नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान को नया सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के रूप में मिल गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि एक लेगेसी, एक जो जगह जो जनरल विपिन रावत ने बनाई थी सीडीएस की, क्या उसको ये नए सीडीएस फुलफिल कर पाएंगे? क्या वो उसी तरीके से लोगों के दिलों पर राज कर पाएंगे जो जनरल विपिन रावत जिस तरीके से राज करते थे? कई सारे सवाल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कौन है, कहाँ से आए, क्या बैकग्राउंड है, कई सारे सवाल इस नए लीडर के बारे में देश जानना चाहता है। और इसलिए हमने आज फैसला किया कि मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब से बात करें। क्या लग रहा है, ये फैसला सही है? मेरा ख्याल है फैसला उपयुक्त है, टाइमली है। थोड़ा सा डिले हुआ है, ठीक है, चलता है। देखिए, क्यों सीडीएस का चेयर इम्पॉर्टेंट है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। 1991 कारगिल वॉर के बाद जो रिव्यू कमेटी का गठन सरकार ने किया था, तो उसमें रिव्यू कमेटी ने कहा था कि एक अपॉइंटमेंट सीडीएस का होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। क्यों सीडीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है? आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फुटबॉल टीम में 2 टीम कैप्टन नहीं हो सकता, वाइस कैप्टन हो सकता है, टीम कैप्टन एक ही होगा, नोडल ऑफिसर एक ही होगा। तो सरकार को मिलिट्री दृष्टिकोण से जो एडवाइस करे वो एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, 1 पर्सन। वो तीनों सेना के सर्विसेज चीफ्स को कोऑर्डिनेट करे। क्यों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, सिनर्जी जरूरी है? क्योंकि हर एक चीफ अपने उसकी जो दृष्टि है वो अपने सेना की तरफ रहती है। आर्मी चीफ आर्मी के बारे में सोचता है, नेवल चीफ एयरफोर्स चीफ एयरफोर्स की दृष्टिकोण रखता है। इसका सिनर्जी समावेश के लिए एक आदमी चाहिए जो न्यूट्रल माइंड, ओपन माइंड के साथ तीनों सेना का समगन करवाए, समावेश करवाए और तब आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि यदि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है 2 चीफ के बीच में तो ईगो प्रॉब्लम आता है ना। बट ये जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो यदि हेड ऑफ द फैमिली नो इट्स ओके ओके, ये ठीक रहेगा राष्ट्र हित के लिए, सब चुप हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और उसका प्रभाव हमने देखा कि जब जनरल रावत सीडीएस बने तो कैसी कैसे चीज़ों में गति आई। अभी थिएटर उन्होंने बहुत अच्छा कल्पना किया था, जनरल रावत ने थिएटर कमांड का, टैक्टिकल बैटल ग्रुप्स का, ये सब की कल्पना उन्होंने की थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं रहे और मेरा तो विश्वास है कि उनकी हत्या किसी फॉरेन पावर ने की है, नाम नहीं लेना चाहता उस फॉरेन पावर का। तो जनरल चौहान जो है वो एक्स एनडीए है, एक्स नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट हैं, मैं भी एक्स एनडीए हूँ। और उन्होंने वो डीजीओ में भी रह चुके हैं। डीजीओ का मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। तो जितने मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जिसका जो फोकल पॉइंट है आर्मी हेडक्वार्टर्स में वो है मिलिट्री ऑपरेशंस, उसके वो डीजी थे। मतलब हिंदुस्तान आर्मी के उनके टाइम में जितना भी ऑपरेशन हुआ होगा वो उन्हीं के टेबल से सब कोऑर्डिनेट हुआ होगा और आर्मी चीफ को प्रेजेंटेशन वही देते हैं। डीजीएमओ के ऑफिस में इतनी स्ट्रिक्ट एंट्री है कि यदि मैं भी जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था, मुझे भी जाने के लिए पास बनाओ रहे, ये रहो, रजिस्टर में एंट्री करो, बहुत ही टफ है। क्योंकि वहाँ से एक गोपनीय बात निकल तो फिर तो कष्ट है, बहुत कष्ट है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जनरल अनिल चौहान सर्जिकल स्ट्राइक का जो ऑपरेशन हुआ या फिर ऑपरेशन सनराइज जो म्यांमार में हुआ, उसके ये करता धरता थे। इन्होंने, इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी कोऑर्डिनेशन में, जो म्यांमार में ऑपरेशन सनराइज हुआ उसमें भी, डीजीओ में भी रहे हैं ये। तो यदि आप ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो इनका बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो अच्छा, यदि देखिए आर्म फोर्सेस है क्या, इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन। वो फुटबॉल खेलने का तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ऑपरेशन प्लान और हम दुश्मन के खिलाफ सक्सेसफुल हों। राइट, मीट ये है। तो यदि इनका अनुभव इतना अच्छा है तो स्वाभाविक है कि ये इस चेयर में अच्छा काम करेंगे। और जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक प्लानिंग
के विषय पे मास्टर हैं और सरकार को एडवाइस भी कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद। ये 31 मई 2021 को रिटायर किए, 40 साल सर्विस के बाद। लेफ्टिनेंट जनरल 40 ईयर्स में रिटायर करता है, मेजर जनरल 38 ईयर्स में रिटायर करता है, तो 40 साल नौकरी करके रिटायर किए। 1 साल एज पर कानून गेस्टेशन पीरियड होता है, कोई भी सरकारी काम आप पिकअप करने के लिए आपको 1 साल का गैप होना चाहिए। एक्सेप्शन होता है, सरकार से परमिशन लेकर आप पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग 1 साल मतलब कूलिंग पीरियड लेते हैं। तो एक साल आप मई में रिटायर किए, अभी सितंबर का लास्ट महीना है, तो 1 साल 2 महीना 3-4 महीना। तो लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है, क्योंकि CDS के कुर्सी पे नहीं बैठने से बहुत कुछ जो वॉइड्स है, गैप्स इन द सिस्टम है, जैसे कई विषयों पे गति आनी चाहिए, वो गति आने में थोड़ा समय लगता है। एक बात मुझे बताइए कि इनके सामने तो एक और चुनौती होगी बड़ी, कि जिस हिसाब से जनरल विपिन रावत, ही वॉज एन अ हीरो फॉर एवरीवन, जिस हिसाब से लोग उन्हें प्यार करते थे, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक वॉइड उन्होंने छोड़ा, और एक इतना बड़ा, आप ये समझिए कि उसका एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई करके वो गए हैं कि वहाँ पे उस कुर्सी पे जस्टिफिकेशन दे पाना, उसको फिल कर पाना एक मुश्किल काम होगा। एक बात फ्रैंकली बोलूं, देखिए ऐसा है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो लोग क्या बोलते थे, मुझे अभी भी याद है बचपन में, आफ्टर नेहरू हु। और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान ने 65 वॉर इसलिए किया कि वो पाकिस्तान की ISI का आर्मी की सोच थी, आर्मी चीफ की, कि ये 5 फुट कुछ इंचेस के आदमी क्या लड़ेंगे हमसे, और क्या हुआ। देखिए, मेरा अपना विश्वास है कि मेजर जनरल इंडियन आर्मी में मतलब जनरल ऑफिसर बनना आसान बात नहीं है। फिल्टरिंग प्रोसेस इतना टफ है कि जैसे गाड़ी का फ्यूल फिल्टर इतना बढ़िया होता है कि उसमें कचरा नहीं जा सकता इंजन में, उसी तरह से आर्मी का प्रमोशन सिस्टम है, फुल्ली टेस्टेड। उसमें जो भी आदमी उस फिल्टर से आके लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर बनता है, आप मान लीजिए कि उसमें और आर्मी चीफ में फ़र्क 0.0001% का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कैलिबर वही है, अनुभव वही है। तो लेकिन हर एक आदमी का अपना पर्सोना होता है। अब जैसे सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उनका करिश्मेटिक पर्सनालिटी था, गोरा चिट्टा, स्मार्ट मूव, ये वो, सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम मस्त, ऑपरेशनल शेर। इंदिरा गांधी को कह देना कि मैडम पॉलिटिक्स आपका फील्ड है, लड़ाई करना मेरा फील्ड है, मेरे को अपने स्टाइल से काम करने दो, विजय श्री का मुकुट पहनाऊंगा मैं अपने हाथ से आपके माथे पे, अभी मत बोलो अप्रैल में अटैक करने के लिए, बारिश आएगी, रिवराइन टेरेन होगा, हम लॉजिस्टिक फेलियर हो जाएगा। गट्स चाहिए उसके लिए। आप प्रधानमंत्री, इतना सशक्त प्रधानमंत्री को आप मुंह पे बोल रहे हो कि लेट मी डू माय जॉब। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, मुझे पूर्ण विश्वास है जनरल अनिल चौहान उस वॉइड को, गैप को फिल करेंगे टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी। कोई 2 आदमी समान नहीं होता है, कोई अच्छा क्रिकेटर होता है तो कोई अच्छा फुटबॉलर होता है, लेकिन जो आर्मी का सिलेक्शन सिस्टम है उसमें मेरा पूर्ण विश्वास है कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में गैप निग्लिजिबल है। तो इसका मतलब यह है कि एक तो कि वो वॉइड को वो पूरा कर पाएंगे, जो एडेड एडवांटेज जिसके बारे में जो रोल CDS का होता है, ये भी कहा जाता है कि सरकार के साथ इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, और जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल साहब, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो वो रोल जो है वो अच्छे ढंग से निभा पाएंगे कोऑर्डिनेशन का। देखिए, बहुत सही कहा आपने। देखिए, ऐसा है, टीम वर्क कब डेवलप होता है, जब पारस्परिक कॉन्फिडेंस हो, जो कमांड कर रहा है टीम लीडर उसमें, और जो नेक्स्ट है चेन में जो है टीम के उसमें, जब म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है ना, तो टीम की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जनरल चौहान के केस में क्या एडवांटेज है, ये 1 साल स्ट्रेटजिक प्लानिंग और सिक्योरिटी में सरकार के एडवाइजर रह चुके हैं, NSA के साथ काम कर चुके हैं, तो NSA का काम करने का प्रतिक्रिया, गति, सब कुछ समझते हैं। तो जो तालमेल है दोनों के बीच में, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 1 साल से। अब खाली एक कुर्सी बदली है कि आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग एडवाइजर के हट के आप CDS बन गए, बाकी सब चीज़ तो सेम है। मतलब सरकार, NSA, CDS, आर्मी चीफ सब एक पेज पे हैं। अब यही है कि पहले एज ए स्ट्रेटजिक प्लानर और एडवाइज़र
वो डायरेक्ट सर्विसेज चीफ्स के साथ संपर्क में नहीं थे, कोई उनको बता नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे ऐसे डायरेक्टली। अभी बोल सकते ही सीडीएस। और मेरा अपना विश्वास है कि सीडीएस जैसे जनरल रावत करते थे, सीडीएस को क्या सही है, क्या राष्ट्रहित में है, वो बिना हिचक सरकार को बताने की जरूरत होनी चाहिए, बताएं जो राष्ट्रहित में है। देखिए, हम लोग को सेना में सिखाया जाता है, एक है कंसल्टेशन फेज, एक है कमांड फेज। कंसल्टेशन फेज में एज ए जूनियर आप कमांडिंग ऑफिसर को कुछ भी बोल सकते हो, वो सुनेगा। लेकिन जब उसने सुन लिया और उसने फैसला कर लिया कि अब ये रास्ता लिया जाएगा, तब वो कमांड फेज में है। तब कोई बेली एकिंग, पेट दर्द अलाउड नहीं है, ख़त्म कर देगा नहीं तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो कंसल्टेशन फेज में है उसमें आप अपनी पूरी बात फ्रैंकली बिना डर के रखिए। और जब कमांड फेज आता है, मोदी जी कहते हैं डू इट, कहानी खत्म है, नो डिस्कशन देयर आफ्टर, जस्ट डू इट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे लोगों के जहन में ये था कि भाई एक नया सीडीएस वो किस तरह से अपने रोल को परफॉर्म करेंगे। अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से जनरल रावत उत्तराखंड से आते थे, ये भी उत्तराखंड के पौड़ी के हैं, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार के साथ, एनएसए के साथ, प्रधानमंत्री के साथ इनकी अच्छी ट्यूनिंग रही है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस में इन्होंने साथ मिल के काम किया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।